बादशाह थे, राजा थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ वो लड़ाई लड़े। अब आप यही बताइए कि जो देश की आज़ादी और देश के दुश्मनों के लिए से लड़ा हो, अब उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? जिस टीपू सुल्तान का फोटो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ संविधान के अध्याय 16 के अंदर पर छपा हुआ हो, जिसके बारे में लिखा गया हो, जिसकी तारीफ गांधी जी ने 1931-30 में की हो, जिसकी तारीफ अब्दुल कलाम और ये क्या नाम है कि APJ अब्दुल कलाम ने किया हो, जिसके भाजपा के शासन में भाजपा का से बना हुआ राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का होता है, कोविंद ने किया हो, नारायणन ने किया हो, देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया हो। और जो टीपू संविधान के अंदर फोटो में चित्र में रह सकता है, क्या वो टीपू फोटो के अंदर अगर मालेगांव के कमरे में टंगा है तो कौन सी आपत्तिजनक बात है? जो करेगा जात पात की बात उसको पड़ेगी लात, ऐसा हमेशा से ही कहना रहा है भारत देश के गद्दावर नेता नितिन गडकरी का। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुस्लिम राजा एवं अंग्रेजों से लोहा लेने वाले योद्धा टीपू सुल्तान से इतनी नफरत कि उन्होंने मालेगांव में लगे फोटो पर आपत्ति जता दी। अरे मुख्यमंत्री साहेब, जब RSS भी नहीं थी तब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को युद्ध में धूल चटा दी थी। अगर ध्यान नहीं तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव। मालेगांव में टीपू सुल्तान जी की फ़ोटो लगाने पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बौला गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यादव जी आपको और आपके दर्शकों का अभिनंदन करूं, फिर आपके प्रश्न की तरफ आऊं। आपका प्रश्न है कि बौरा गए हैं। बौराना जानते हैं अलग है, बौखलाना अलग है, पगलाना अलग है। क्योंकि बौराना तो आम के बौर में आते हैं, ये सीजन वही है। आम के पेड़ में बौर लग गए हैं, बौरा गए हैं आम, क्योंकि फल लगने वाला है, फूल आ गया है। और इनका बौराना नहीं, इनके अंदर जो खींच पैदा हुई है, मैं आपको क्या कहूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि जितने नीचे देश की राजनीति जा रही है, जिस तरह नीचे राजनीति के लोग देश को ले जा रहे हैं, जिस तरह से देश की स्थिति और परिस्थिति को बना रहे हैं, ऐसे में हम देश को बचाने के बारे में सोचने के लिए विवश हो गए हैं। और देश बचेगा कैसे? देश बचेगा सौहार्द से, एक दूसरे के प्यार से, एक दूसरे के मेल से, एक दूसरे के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम आने से देश बचेगा। मगर आज देश के अंदर ऐसी सत्ता आ गई है जो राष्ट्रीयता को, भारतीयता को, बंधुत्व को, एकता को नष्ट करने का काम कर रही है। जो ये मानती है कि जो मैं करता हूँ वो संवैधानिक है और जो दूसरे करते हैं वो अच्छा भी है तो अवैधानिक है। जिनके अंदर जनता के सवालों का जवाब देने की क्षमता नहीं है, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ दीजिए, हमारे देश के जनता को भरमाने के लिए अपना दिशा बदल देती है, ताकि दिशा बदल देंगे तो ये अपने दशा के बारे में सोच नहीं पाएंगे। आज टीपू सुल्तान का कार्यकाल को समाप्त हुए कितने 100 साल हुए, ये बात बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। वह 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, आज की बात नहीं है। टीपू सुल्तान बादशाह थे, राजा थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ वो लड़ाई लड़े। अब आप यही बताइए कि जो देश की आज़ादी और देश के दुश्मनों के लिए से लड़ा हो, अब उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? जिस टीपू सुल्तान का फोटो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ संविधान के अध्याय 16 के अंदर पर छपा हुआ हो, जिसके बारे में लिखा गया हो, जिसकी तारीफ गांधी जी ने 1931-30 में की हो, जिसकी तारीफ अब्दुल कलाम और ये क्या नाम है कि APJ अब्दुल कलाम ने किया हो, जिसके
भाजपा के शासन में भाजपा का से बना हुआ राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का होता है। कोविंद ने किया हो, नारायणन ने किया हो, देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया हो, और जो टीपू संविधान के अंदर फोटो में चित्र में रह सकता है, क्या वो टीपू फोटो के अंदर अगर मालेगांव के कमरे में टंगा है तो कौन सी आपत्तिजनक बात है? ये आपत्तिजनक बात तब होती जब महाराष्ट्र शासन अपना प्रोटोकॉल घोषित किया होता कि महाराष्ट्र के किसी भी कार्यालय में इनके ही फोटो लगेंगे। मैंने कल इसकी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन न कोई जीआर निकला हुआ है महाराष्ट्र शासन से और न कोई जीडीए है कि इनका किसका फोटो लगेगा। अगर किसी ने अपने नायक का फोटो लगा दिया तो इससे इनके पेट में दर्द क्यों? दर्द इसलिए कि वो मुसलमान है, दर्द इसलिए कि वो टीपू सुल्तान है, दर्द इसलिए कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा और आज सत्ता में वो हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वालों की मुखबिरी करते थे, इसीलिए दर्द है। आप अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले और अंग्रेजों की दलाली करने वाले को पूजनीय मानते हो, आप उन्हें पूजनीय मानते हो जिन्होंने गांधी की हत्या की। तो आप बताइए कि इस देश का क्या होगा? मेरा आज भी कहना है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के 22 जनरलों में 23 जनरल मुसलमान थे। कहिए तो सबका मैं नाम बता दूं, दौलत खान से लेकर के जो है मदारी मेहतर से लेकर और बहुत से, बोलो तो 13 नाम मैं गिना सकता हूँ। लेकिन आज शिवाजी ने तो हिंदू मुसलमान नहीं किया। शिवाजी को अगर आदर्श मानते हो तो शिवाजी ने तो मुसलमान महिला का जो सम्मान किया, वो सम्मान तो तुम्हारे नज़रों में महिलाओं के बारे में नहीं है, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। शिवाजी का नाम अगर लेते हो तो शिवाजी के कैरेक्टर पर भी ध्यान दो, शिवाजी के बारे में भी विचार करो। शिवाजी थे, टीपू सुल्तान था। तुलना करना गलत है, किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुलनात्मक व्यक्ति तो हूँ नहीं। मेरा चरित्र अलग है, किसी का चरित्र अलग है। लोग उदाहरण दे देते हैं और ये खुद कहते हैं कि शिवाजी के पद चिन्हों पर चल करके हमारे टीपू सुल्तान ने आगे का कार्य किया। तो आप बताइए, आप बोलते हैं, हम तो इतना मानते हैं कि टीपू सुल्तान का कैरेक्टर अलग था, शिवाजी का कैरेक्टर अलग था, लेकिन दोनों में राष्ट्र प्रेम था। उसने अपने देश की लड़ाई लड़ी और ये किया। ये शिवाजी ने मुसलमानों के साथ सद्भावना रखी, उसने भी मंदिरों को जमीन दान दिया, कितने ये किया, कितने ब्राह्मणों के जीव बचाए। यहाँ तक कि आपको एक बात बता दूं तो ये कहेंगे कि सबूत लाइए। सबूत हर बात की नहीं होती। आप कहाँ सबूत देंगे? तो आजकल बेटे पर झगड़ा हो जाता है तो सबूत के लिए डीएनए कराना पड़ता है कि मेरा बेटा है कि नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी की चरित्र से झलकती हैं। आज शिवाजी महाराज या टीपू सुल्तान की तुलना करने वाला व्यक्ति गलत है, उसे नहीं करनी चाहिए। हर आदमी से तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आदत बन चुकी है लोगों की। कोई नॉन बायोलॉजिकल होकर अपनी तुलना भगवान से कराने लगता है, कोई किसी से कराने लगता है। आपको एक बात बता दो, यह वो देश है जो पत्थर की पूजा करता है, ये वो देश है जो जल की पूजा करता है, ये वो देश है जो पेड़ का पूजा करता है, ये वो देश है जो सूर्य की पूजा करता है, पवन की पूजा करता है। इस देश में हर चीज़ पूजी जाती है, तो फिर इस देश में मानवता की पूजा क्यों नहीं होती? मानवता पर क्यों नहीं चला जाता है? मानव को प्यार क्यों नहीं दिया जाता है? मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव है, इससे बेहतर कोई जीव नहीं। लेकिन आज मानव के अंदर दानव समाया हुआ है, सत्ता में रहने की गरज से समाया हुआ है, सत्ता पर बैठने की गरज से समाया हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं आज तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विद्वान मानता था, लेकिन आज उनके दिए हुए बयान से ये साबित होता है कि ये विद्वान तो होगा, लेकिन इसका ज्ञान सीमित हो गया है। यह भी जातिवादी के जल से स्नान कर रहा है, ये भी जातिवाद के तरफ बढ़ गया है। इसके अंदर मानववाद समाप्त हो रहा है,
ये मनुवादी हो रहा है। इसलिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि जो भी विवाद है ये विवाद के लिए विवाद है, वरना इसमें कोई विवाद नहीं। फोटो तो आज टंगा है, कल हटाया जा सकता है, लेकिन मानव के दिलों में जो नफरत ये पैदा कर रहे हैं, इसे हटाने का ये कौन सा काम कर रहे हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। टीपू सुल्तान का चित्र तो एक बहाना है, इनको अपना चरित्र दिखाना है, जो लोगों में फूट डालकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहने का रास्ता इन्होंने जो बना रखा है। इसलिए इसी को जोड़ते हुए ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को आपत्ति है एक जाति विरोध से, लेकिन महाराष्ट्र के देश के गद्दावर नेता नितिन गडकरी जी हमेशा अपने बयान में कहते हैं कि जो करेगा जात पात की बात उसको पड़ेगी लात। तो ये दोनों को चीज़ को आप कैसे वो करोगे? देखिए, नितिन गडकरी वास्तव में नेता है जो नेत्र से चलता है, आंखें जिधर देखती हैं बराबर देखती हैं, वो भी अपने वचन से बराबर देखता है। लेकिन आप जानते हैं मधुशाला में रहने वाला व्यक्ति भले पिए न पिए, लेकिन शराब के देखने की से आंख लाल हो जाती है। नितिन गडकरी जितना बेहतरीन आदमी आज की राजनीति में, वो भी भाजपा के अंदर कोई नहीं है। वो आदमी राष्ट्रीय स्तर का नेता है और उसके अंदर राष्ट्रीयता का विचारधारा है। वो मानवता की कदर करता है, वो मानव से प्यार करता है। लेकिन ऐसी पार्टी में है जहां अगर वो मानव से प्यार किया गया है, प्यार करने के लिए बढ़ा है, तो उसे किनारे ठेल दिया गया है। इसलिए उस बारे में बात कीजिए। अच्छे आदमी को किनारे कर देने वाली पार्टी, और अच्छा आदमी अपनी अच्छाई पर टिका हुआ है। लेकिन क्या करे, आदमी अच्छा है मगर भाजपा के मधुशाले में है। इसलिए न पिए भी तो लोग उसे शराबी ही कह देंगे।